Okay. So good morning students. So in our today's class we will start powers of the लोक सभा. जो लोक सभा है उसकी क्या पावर्स हैं, ठीक है. लोकसभा और राज्यसभा किस में आते हैं, किस ऑर्गन में आते हैं, किस ऑर्गन में आते हैं लोकसभा राज्यसभा, लेजिस्लेचर में आते हैं. ओके. सो द पावर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आर एज अंडर. हम पढ़ेंगे आज कि जो पावर्स क्या हैं लोकसभा की. ओके. लोकसभा का एक और नाम है, उसे क्या बोलते हैं, और वन मोर अप. ओके, ठीक है. सो द लेजिस्लेटिव पावर, मेन फंक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल इज फ्रेमिंग लॉज. अब सबसे मेन फंक्शन लेजिस्लेचर का क्या है, मीन्स लोकसभा का क्या है, फ्रेम करना लॉज. ठीक है. As per the Constitution, power of the House of People and Council of States are equal in respect of framing laws, but in practice, the House of People is more powerful. देखो, जो लोकसभा है या राज्यसभा है, मीन्स हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, दोनों को इक्वल पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाने की. बट हाउस ऑफ पीपल को ज़्यादा पावर होती है काउंसिल ऑफ स्टेट पे. ये रीज़न क्या है इसका, आशी क्या रीज़न है, हाउस ऑफ पीपल को क्यों होता है ज़्यादा राइट? पगलू, ये हमने पढ़ा था. कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, 545, और जबकि उसमें राज्यसभा में कितने होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 245 या 48. ठीक है, मतलब 250 के लगभग होते हैं. तो स्ट्रेंथ कहाँ है ज़्यादा, इधर. वोटिंग होगी तो कौन जीतेगा, लोकसभा, इसलिए इन्हें पावर ज़्यादा होती है लॉज बनाने में. ठीक है. नाउ फाइनेंशियल पावर्स. The Constitution has made the House of People powerful so far as financial matter is concerned. Finance bills are initiated in the House of People. अब फाइनेंशियल पावर क्या है, हमने बताया था, हम बिल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप फॉर अ नॉलेज आप ये याद रखो, 3 टाइप के बिल होते हैं. एक होता है ऑर्डिनरी बिल, सेकंड इज़ मनी बिल, थर्ड इज़ फाइनेंस बिल. ठीक है. तो अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंस बिल के बारे में. जो फाइनेंस बिल होता है उसे लेकर हमेशा कौन आता है, लोकसभा. ठीक है. और राइट भी लोकसभा को ही होता है फाइनेंशियल पावर. ठीक है. और जो काउंसिल ऑफ स्टेट होती है उन्हें कोई राइट नहीं होता फाइनेंस बिल पर, बस वो 14 डेज़ के लिए उसे विथहोल्ड करके रख सकते हैं. हमने बिल विथहोल्ड मतलब रोक कर रखना. जैसे कि ये बिल आया फाइनेंस बिल. ओके. ये है फाइनेंस बिल. ये स्टार्ट कौन करेगा, लोकसभा. लोकसभा ही इस बिल को लेकर आएगा. ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, साइन हो गए इस बिल पर. लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा था पार्लियामेंट में थ्री वो होते हैं पिलर्स. फर्स्ट इज़ लोकसभा, देन राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट. तो इस बिल को पास होने की लोकसभा में पास हो गया, ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा में. तो राज्यसभा को बस 14 डेज़ होते हैं कि वो 14 डेज़ तक इस बिल को रोक सके. अगर इन्होंने इस पर साइन कर दिए तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, ये बिल तो पास होना है. ठीक है. और देन फिर वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, फिर वो बिल सैंक्शन हो गया, मीन्स वो अब लॉ बन जाएगा. ठीक है. क्लियर हुआ. लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, फाइनेंशियल पावर क्या होती है. नाउ कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. अब हमें ये पता था लेजिस्लेचर को पूरा कंट्रोल होता है किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव पर. एग्जीक्यूटिव अंडर काम करती है, लेजिस्लेचर के अंडर काम करती है क्या, एग्जीक्यूटिव. ठीक है. According to the Constitution, the Council of Ministers is responsible to the House of People. The Council of Ministers can be functional till it enjoy the confidence of the House of People. जो Council of Ministers, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, Who is the head? हेड कौन है उसका, सॉरी एग्जीक्यूटिव का, सेंटर में बात कर रहे हैं हम अभी. प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट आता है. राज्यसभा में कब होते हैं प्रेसिडेंट, क्या कह रही हो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स. चुप हो जाओ अभी तुम. देखो, पार्लियामेंट में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, प्रेसिडेंट होते हैं. ये इस पार्लियामेंट में बैठते हैं. ठीक है. लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो हेड होता है एग्जीक्यूटिव का. अब समझ आया. ठीक है. एग्जीक्यूटिव में वो देखो, पेज नंबर खोलो, समझ नहीं आ रहा तुम लोग को, 212 पेज नंबर खोलो.
खुल गया। एग्जीक्यूटिव में देखो कौन है वहाँ पर हेड, हाँ प्रेसिडेंट है। अब आया, क्लैरिटी मिली, प्रेसिडेंट हेड होता है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। प्रेसिडेंट के बाद कौन है उसमें देखो, हाँ ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एग्जीक्यूटिव का हेड तो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। ये टेबल को अगर आपने याद कर ली देन आपको ये चैप्टर क्लियरली समझ जाएगा कि लेजिस्लेचर में कौन बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं एंड जुडिशरी में कौन आते हैं, ठीक है। अब क्लियर हुआ, ओके। ओके सो इसमें क्या दिया हुआ है, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव में कि जो हाउस ऑफ पीपल है, मतलब जो लोकसभा है, उनके ऊपर क्या रहता है, पूरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्जीक्यूटिव। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर स्टार्ट हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी को पता है क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस, जो सरकार है, जैसे कि अभी मोदी जी की सरकार है, ठीक है, लोकसभा में उन्होंने क्या कर दिया, हम एक मोशन लेकर आते हैं, नो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब तो पता होगा ना, विश्वास होना। नो कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास ना होना। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं उस सरकार के खिलाफ, तो क्या हो जाता है, अगर सब लोग उस चीज़ पर वोट दे देते हैं कि हाँ हमें विश्वास नहीं है इस सरकार पर, तो वो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी तुरंत। तो हाउस ऑफ द पीपल को पूरा राइट होता है, अगर उन्हें कोई भी काम एग्जीक्यूटिव का पसंद नहीं आ रहा है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, कि लोकसभा जो है हाउस ऑफ पीपल, उसका पूरा कंट्रोल किसके ऊपर है, एग्जीक्यूटिव पर। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये सब किसके अंडर आते हैं, लेजिस्लेचर के आते हैं, ठीक है। जो भी वो काम करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि लॉ कौन बना रहा है, लेजिस्लेचर बना रहा है, इसलिए पावरफुल होती है लेजिस्लेचर, ठीक है। लोकसभा को पूरी पावर होती है, किसके ऊपर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है पीएम। और जब आप बात करते हो एग्जीक्यूटिव की, तब प्रेसिडेंट फर्स्ट आता है। आशी, आर यू इन योर सेंसेस? समझ आ रही है मेरी बातें? ठीक है। नाउ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, द हाउस ऑफ पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट टुगेदर कैन मेक अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट क्या होता है? हाँ, हम जो लॉ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पता है ना क्या होता है, जो बुक है उसमें अगर आपको कोई लॉ हटाना है या चेंज करना है, उसका मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट करना, ठीक है। जैसे अभी CAA बिल आया है, पता है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट, तो ये एक अमेंडमेंट है, सिटीजनशिप के कुछ राइट्स दिए हुए हैं, हटाए हुए हैं। तो अगर कुछ भी लॉ आता है तो वो अमेंडमेंट होता है, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उस लॉ को, ठीक है। सो अमेंडमेंट का पावर दोनों को होता है, लोकसभा को भी, राज्यसभा को भी। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन किस टाइप से होता है, कोई बताएगा? आशी तुम चुप रहना बस। इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का? पायल तुम बताओ। हाँ, इनडायरेक्टली होता है। और उनका जो प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उनके इलेक्शंस कैसे होते हैं? डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब पता है ना? डायरेक्ट ये जब आप खुद जाते हो वोट देने के लिए, आप खुद जाते होगे, मतलब आपने घर पे देखा होगा पापा मम्मी को वोट देने जाते होंगे, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट का आपने सुना है कि रामनाथ कोविंद जी इलेक्ट हुए हैं, हम नहीं गए ना उन्हें इलेक्ट करने, उन्हें कौन करता है, जो हमने इलेक्ट किए हैं वही मिलकर उन्हें इलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इनडायरेक्ट इसलिए हम बोलते हैं। तो इसमें बताया हुआ है कि कैसे इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। सो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो ये 3 लोगों से इलेक्ट होते हैं, बोथ हाउस, दोनों हाउस ले लो आप, दोनों हाउस मतलब हाँ राज्यसभा लोकसभा, एंड स्टेट की क्या ले लो, पूरे स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली पता है? जैसे सेंटर में लोकसभा होती है, लोकसभा इलेक्ट की हुई होती है, वैसे ही स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो इलेक्ट की हुई होती है, ठीक है। और राज्यसभा कैसी होती है? मीन्स उसमें इलेक्ट किए हुए होते हैं या इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो स्टेट में क्या होता है?
स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है। जैसे लोकसभा होती है सेंटर में जो इलेक्ट की हुई होती है, वैसे ही स्टेट में क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब क्लियर हुआ, वो भी इलेक्ट की हुई होती है, ठीक है। अब लिंक करना, राज्यसभा इनडायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट, वैसे ही स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। समझ आया, ये सेंटर में है, ये स्टेट में है, ये सेंटर में है, ये स्टेट में है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इलेक्शंस की, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना होता है तो हम दोनों हाउस के मेंबर को ले लेंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव के जितने भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स मिलकर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्शन के लिए वोट देते हैं। हम नहीं देते, आपको पता है इसका रीज़न हम क्यों नहीं देते, क्यों हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन में हमने जो चूज़ करके दोनों हाउस में सेटअप करे हैं, उन्हें बिठाया है इसमें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा राज्यसभा में, ये लोग इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये दोनों मिलकर करेंगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट, ठीक है। क्लियर हुआ कैसे होते हैं, ठीक है, दोनों हाउस के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स, ठीक है। अब उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का भी है, द वाइस प्रेसिडेंट शॉल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। इसी को, ये जो मेंबर्स हैं ना, जब आप इस मेंबर्स को इन मेंबर्स को क्या कर लोगे, प्लस कर दोगे, तो इसे क्या बोलते हो आप, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, इन दोनों के मेंबर्स को मिक्स करके, ठीक है। और जब आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हो, सिर्फ आप ये हटा दो, समझ आया, सिर्फ दोनों हाउस के मेंबर इलेक्ट कर दिया वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। समझ आ गया, मतलब प्रेसिडेंट को आप चूज़ कर रहे हो तो पूरे स्टेट को ले रहे हो, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को ले रहे हो, लेकिन जब आप वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो तब आप सिर्फ सेंटर के दोनों हाउसेस को ले रहे हो, बस। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना, नहीं आ रहा ना कोई कन्फ्यूज़न? और वोटिंग होती कैसी है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नहीं है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे कि हम डायरेक्ट इलेक्शन में क्या करते हैं, 4-5 नाम दे दिए, राहुल गांधी हो गए, मोदी जी हो गए, ठीक है, और भी आप नाम ले लो, आपको जिसे भी चूज़ करना है आप जाओगे वोट देने के लिए, आपने क्लिक कर दिया, आपने मोदी जी पर क्लिक कर दिया, वहाँ पर एक बटन होगा, आपने क्लिक कर दिया, राहुल गांधी को करना है, आपने वहाँ क्लिक कर दिया। लेकिन जब इनडायरेक्ट इलेक्शंस करते हैं हम प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट, वहाँ ये नहीं होता कि आपने क्लिक कर दिया, वहाँ पर एक शीट दे दी जाती है आपको ऐसे, ठीक है, नाम लिख दो, एक फर्स्ट पे राम है, सेकंड पे लखन, ठीक है, थर्ड पर ले लो श्याम लिख लो, कुछ भी, ठीक है, ये 3 है, ये खड़े हो गए प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपको पेपर मिलेगा, इस पेपर में नाम लिखे होंगे, इसके सामने बॉक्स होगा, अब मैं मानती हूँ कि मुझे चाहिए कि श्याम बने प्रेसिडेंट, ठीक है, और फिर मैं कहती हूँ कि अगर श्याम नहीं जीतता तो सेकंड पर राम बने और लखन थर्ड। ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस टाइप से वोटिंग होती है। आप अपनी प्रेफरेंस समझते हो ना, कि आप किसको ज़्यादा स्पेशलिटी देते हो या किसको आप ज़्यादा मानते हो, तो आपने सबसे पहले श्याम को दे दिया, इसे दे दिया, ऐसी किसी और का नाम आया, किसी ने लखन को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी होगी, तो फिर ऐसे वोट होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होगी, जिसके पर फर्स्ट नंबर होगा, मतलब किसने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, वो बन जाता है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस टाइप से वोटिंग होती है, ठीक है। इसे आप डायरेक्ट इलेक्शन से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, बिल्कुल दोनों सिमिलर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, डिसिमिलर है दोनों के दोनों। Forum of pupils' view. Since the House of Pupil is the house of members elected by the public, therefore the views expressed by the members are considered to be the views of the pupil. House of the Pupil is the mirror of pupils' aspiration and feeling.
जो हाउस ऑफ पीपल होता है इसे आप जो आम जनता है उसका मिरर कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि लोकसभा में हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, मतलब हमने जिसे इलेक्ट किया है हमें उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। इसलिए लोकसभा को मिरर कहा जाता है, मतलब लोगों ने इसे चूज़ करा है तो ये हमारी जो फीलिंग्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, मतलब जो भी इच्छाएं हैं ये उसे पूरी करेंगे, मतलब जो भी लॉज हमें चाहिए हैं, ठीक है। इसलिए लोकसभा को सबसे ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। लोकसभा को पावर होने का रीज़न ही यही है कि इसे आम जनता जो पीपल है वो चूज़ करते हैं, इसलिए इसे सुप्रीम अथॉरिटी है। जैसे आपने प्रियम्बल में पढ़ा होगा ना, सबसे पहले लिखा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस देश के नागरिक, ठीक है। इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे पार्लियामेंट हो, सबसे ज़्यादा राइट पीपल को है, आम जनता को है। तो आम जनता ने चूज़ करके किसे भेजा है? लोकसभा में हमने भेजे हैं मिनिस्टर्स को, ठीक है। इसलिए लोकसभा को क्या बोल सकते हैं? फोरम ऑफ पीपल्स व्यू, पीपल के जो व्यू हैं, इच्छाएं हैं, उसका एक मंच है। फोरम का मतलब मंच, ठीक है। नाउ मिसलेनियस फंक्शंस, मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा में होना, विविध कह सकते हैं हम, ठीक है, मिसलेनियस, ठीक है। अब लोकसभा के कुछ और फंक्शंस क्या होते हैं, आप भी लिख लीजिए करिए। लोकसभा कैन ब्रिंग अ मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आपको पता है, लोकसभा प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज इट कैन डिस्कस द प्रपोजल पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अगर राज्यसभा एक मोशन लेकर आती है कि हमें वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, ठीक है, तो उसके भी बारे में वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि वाइस प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों करेगा, मोशन क्यों लेकर आएगा? क्योंकि राज्यसभा का कौन होता है हेड? आशी बताओ, उसका कौन था हेड? लोकसभा का। जो लोकसभा जो सिटिंग होती है पार्लियामेंट में लोकसभा की, उसके क्या कौन होते हैं हेड? प्रेसिडेंट। आशी आज तुम ठीक हो ना? स्पीकर, लोकसभा में स्पीकर होता है हेड। इसी तरीके से जो राज्यसभा है उसमें हेड कौन होता है? चेयरमैन होते हैं, उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, और लोकसभा में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, ठीक है। सो जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है और पूरे इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, दे बोथ आर सेम, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है और जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ये दोनों सेम पर्सन हैं। आप समझ आया? इसलिए जो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का मोशन काउंसिल ऑफ स्टेट में उसमें दिया है ना, इट कैन डिस्कस द प्रपोजल पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, इसलिए ही काउंसिल ऑफ स्टेट मोशन लेकर आते हैं, क्योंकि उनके उसका हाउस का मेंबर है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। समझ आ रहा है ना? समझ नहीं आ रहा? राज्यसभा समझ आया? राज्यसभा समझ आया? राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? अप्रॉक्स मान लो 250 होते हैं। अब राज्यसभा को चलाने के लिए हेड बनाना पड़ता है, उसका हेड कौन होता है? चेयरमैन, ठीक है। और आपको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तो पता ही है, प्रेसिडेंट के नीचे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये दोनों सेम ही पर्सन हैं, अलग अलग नहीं बनाए जाते। देश के वाइस प्रेसिडेंट, जैसे आप वाइस प्रेसिडेंट हो, मैं चेयरमैन हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मैं चेयरमैन हूँ तो मैं ही वाइस प्रेसिडेंट हूँ, या मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ तो मैं ही चेयरमैन हूँ। अब आया समझ? मतलब एक ही पर्सन होता है, ये दोनों पोस्ट जो होती हैं वो एक ही पर्सन लेता है, ठीक है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ स्टेट है वही क्या करते हैं, पास करते हैं मोशन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का, ठीक है। क्लियर हुआ? इट कैन डिस्कस द प्रपोजल फॉर इम्पीचमेंट ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, वैसे ही लोकसभा क्या कर सकता है, किसे इम्पीच कर सकता है? जज, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज, इनको भी इम्पीच कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट इज इट इज़ नेसेसरी फॉर द लोकसभा टू कन्फर्म द इमरजेंसी प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट विद इन अ मंथ, अदरवाइज सच प्रोक्लेमेशन शुड ऑटोमेटिकली बी नलिफाइड। देखो इमरजेंसी पता है,
इमरजेंसी पता है, आपातकाल लग जाना देश में, मतलब इमरजेंसी जब देश में लग जाती है तो ये जो स्टेट की जितनी भी पावर्स हैं ये सब फिनिश हो जाती हैं। कौन रूल करता है? सिर्फ सेंटर को पावर होती है, मतलब सिर्फ पार्लियामेंट को पावर होती है पूरे इंडिया को चलाने के लिए। लेकिन जो प्रोक्लेम मतलब घोषणा करना, घोषणा कौन करता है इमरजेंसी की? ये सिर्फ केवल और केवल एक इंसान को राइट है, वो है प्रेसिडेंट। इमरजेंसी प्राइम मिनिस्टर नहीं लगा सकते, इमरजेंसी सीएम नहीं लगा सकता, कोई को भी राइट नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट नहीं बोलेगा लोगों से कि इमरजेंसी लग गई है तब तक वो इमरजेंसी मानी ही नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है जब प्रेसिडेंट ऐसा कह दें कि इस देश में इमरजेंसी लग चुकी है तो पार्लियामेंट क्या करेगी? जो लोकसभा है उसे 1 मंथ में उसे चेक करना होगा कि सच में ऐसी कंडीशन है कि देश में इमरजेंसी लगना चाहिए। ठीक है, तो 1 महीने में पार्लियामेंट क्या करेगी? उसे चेक करेगी कि इमरजेंसी सही है या नहीं, मतलब लगना चाहिए या नहीं। अगर उन्हें लगता है लोकसभा के मेंबर्स को कि इमरजेंसी नहीं लगना चाहिए तो उनका जो प्रेसिडेंट ने जो प्रोक्लेम किया है वो नल्लीफाई हो जाएगा। नल्लीफाई मतलब रद्द हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझाऊँ इसे? फिर से समझाऊँ क्या इमरजेंसी का? इमरजेंसी पूरे देश में लगती है जब भी कुछ ऐसी कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं। कंडीशन जैसे पाकिस्तान से वॉर हो गया स्टार्ट, पाकिस्तान से जब वॉर हो जाएगा स्टार्ट तो सब लोगों की अटेंशन कहाँ होगी? जम्मू एंड कश्मीर साइड होगी। स्टेट के पास फिर पावर्स नहीं रह पाएंगी क्योंकि सेंटर ध्यान ही नहीं दे पाएगा फिर और स्टेट की तरफ। इसलिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि हम इस टाइम पर इमरजेंसी लगा रहे हैं आप सब लोगों के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज़ को कौन चेक करता है? लोकसभा। ठीक है, वो देखती है कि सच में कंडीशंस ऐसी हैं क्या, लगाना चाहिए हमें इमरजेंसी। ठीक है, और अगर गलत है, प्रेसिडेंट ने ऐसी ही इमरजेंसी लगा दी या कुछ गलत वो कर दिया तो वो नल्लीफाई हो जाती है वो इमरजेंसी। ठीक है, ओके गाइज, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।